प्रणाम ऑल। 2 दिन पहले पितृपक्ष शुरू हुआ है और हम सब लोग ये जानते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष क्या है और इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है, या किस प्रकार से इसमें रिचुअल्स किए जाते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो कैसे की जाती है। तो मैं आप सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने लाइव में जुड़कर मेरा जो है कीमती समय जो है उसके साथ अपना कीमती समय जोड़ा और हम कुछ नॉलेज आज यहाँ शेयर करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष क्या है। मेरा नाम है तेजस्वी, मैं कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन से हूँ और हम यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और हमारे जो भी पौराणिक शास्त्र है जो हमारी लाइफस्टाइल को, मॉडर्न लिविंग को एनहांस करने के लिए हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स है उन सब का जो है वो यूज कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष क्या है, कैसे इसमें रिचुअल्स किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। पितृपक्ष जो है वो भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन अमावस्या तक मनाया जाने वाला 16 दिनों का जो है वो 15 पखवाड़ा जिसे कहते हैं, या 16 दिनों का जो है वो समय है। पितृ का अर्थ होता है पूर्वज और पक्ष का अर्थ होता है 15 दिनों का कार्यकाल। इस समय हम अपने पितरों को जल, तिल, पिंड और भोजन अर्पित करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों हमारे पितरों की आत्माएं जो है वो पृथ्वी पर आती है और अपने वंशजों को आशीर्वाद देती है, इसलिए हम उन्हें भोग यानी भोजन अर्पित करते हैं। अब पितृपक्ष के पीछे जो पौराणिक कथा है वो हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूंगी। महाभारत तो हम सभी जानते हैं। महाभारत के जो सबसे दानवीर योद्धा है, जिन्हें दानवीर ये उपाधि दी गई थी, वो है कर्ण। तो दानवीर कर्ण से इस पितृपक्ष की कहानी को जोड़ा जाता है। कर्ण ने अपने जीवन भर सोना, चांदी, धन, दौलत, आभूषण, हर चीज जो है उसका दान किया था। उनके घर पे कभी भी कोई भी आए, कभी भी खाली हाथ नहीं गया था, इसीलिए उनको दानवीर ये जो टाइटल या उपाधि थी ये दी गई थी। जब अपनी मृत्यु के पश्चात कर्ण स्वर्गलोक पहुंच गए तो उन्हें भोजन में सोने चांदी के आभूषण मिले, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिला। भूख से जब वो एकदम व्याकुल हो रहे थे तब उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने कहा, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने हर प्रकार का दान किया, लेकिन तुमने कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में अन्न नहीं मिलेगा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दिया है। कितना खूबसूरत मैसेज है हमारे लिए कि हम जो भी देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। तो इंद्र ने अपनी गलती का एहसास होते हुए उसका पश्चाताप करने के लिए जो है वो इंद्रदेव से क्षमा मांगकर विनती की कि उन्हें एक और अवसर दिया जाए। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं आपको 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेज सकता हूं और उन 16 दिनों में आप वहां पे अन्नदान कीजिए और फिर वापस आ जाइए। तो इसी कहानी के उपरांत में इंद्रदेव जो है उन्होंने कर्ण को पृथ्वी पर भेजा और कर्ण ने पृथ्वी पर आके अपने इस 15-16 दिनों के जो बोनस लाइफ हम कह सकते हैं उसमें खूब बहुत ज्यादा अन्नदान और जल देकर दान पुण्य कमाया और फिर वो वापस स्वर्ग चले गए। तो इसी प्रकार से पितृपक्ष में हमें और कुछ रिचुअल्स भी करने हैं। अन्नदान तो हमें करना ही है, लेकिन कुछ और रिचुअल्स भी करने हैं। तो हमें रिचुअल्स मतलब क्या क्या करना है ये भी समझना है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से हमारे पितरों को जो है वो तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तब वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जो भी काम रुके हुए हैं वो सारे काम होने लगते हैं। हमारे जीवन को गति मिलने के लिए हमारी जो प्रोग्रेस है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो, उसे एक सही राह मिलने के लिए हमारे एंसेस्टर्स का यानी पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें और परेशानियां जो है हमें उनका सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो पितृपक्ष में तर्पण किया जा सकता है। तिल, जल, कुशक का जो ग्रास होता है यानी एक प्रकार की घास होती है, उससे हम पितरों को तर्पण करते हैं। भोजन करवाना,
गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करना, भोजन का दान करना, अन्न, वस्त्र और भोजन, इनका दान पितृपक्ष में बहुत महत्व रखता है। पीपल या तुलसी के पेड़ के नीचे शाम के समय, संध्या के समय घी का दीपक जलाना, ये भी हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन 15-16 दिनों में हमें अपना आचरण जो है वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक रखना है। इस समय मांस, मदिरा या कोई भी अभक्ष्य अन्न हम सेवन नहीं करेंगे और जितना हो सके हम जो है वो संयमित जीवन जिएंगे और जितना हो सके अपने पूर्वजों का नाम लेके उनको जो है वो सब प्रकार के भोजन से खुश करने की कोशिश करेंगे। अब तर्पण, ये वर्ड आप में से कई लोगों को लगा होगा कि नया है, तो तर्पण कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कि मुख्य विधि जो हम करते हैं तर्पण की वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको सुबह प्रातः काल में स्नान करके साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहन के किसी भी नदी, तालाब या जलस्तर के पास जाना है। मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई भी जलस्तर नहीं है तो आप अपने घर के आंगन में या किसी मंदिर में जाके भी तर्पण कर सकते हैं। मंदिर के बाहर जो चौथरा होता है वहां बैठ के कर सकते हैं। तर्पण के लिए आपको जो सामग्री है वो है कॉपर या ब्रास का लोटा, जल, तिल, काले तिल और कुछ पुष्प यानी फ्लावर्स और कुश नाम का जो ग्रास आता है, दुर्वा की तरह वो ग्रास होता है लेकिन उसे कुश कहा जाता है, वो आपको चाहिए। तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के आपको संकल्प लेना है कि मैं अपने पितरों की शांति और तृप्ति के लिए ये तर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं। Yes, female also can do it. They also can do tarpan for their ancestors from their maternal side and from their husband side, both of the side. तो मैटरनल, पैटर्नल एंड हस्बैंड साइड। रीजन क्योंकि वो अपने ससुराल में क्यों ना आई हो लेकिन वो अपने साथ जो बॉडी, फ्लेश और ये जीवन लेके आई है वो अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर्स से लेके आई है, तो ये उनका कुछ देना लगती है। तो उन्हें अपने पितरों का जो है उन्हें भोजन से उनको समर्पित करना है, उनको भोजन जो है अर्पित करना है। हम प्रार्थना क्या करेंगे तो हम कहेंगे कि पितृ देवताओं को हम ये सब जो ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, इनका स्वीकार हो और प्रसन्न होकर वो मेरे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है उन्हें हटने के लिए मुझे आशीर्वाद दे। अंत में आपको क्या करना है कि अंत में आपको दीपक जलाना है और किसी ब्राह्मण, गाय या कौवे को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना है। यह तर्पण की विधि जो है ये आपके पितरों की आत्मा को शांत करती है और आपके वंशजों पर और आपके ऊपर जो है वो कृपा बरसाती है। तर्पण को हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर ही करना चाहिए क्योंकि उन्हें पितरों की दिशा माना जाता है और हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। अगर हमारे कुंडली में राहु जो है वो राहु केतु का एक्सेस जो है वो गलत तरीके से है या किसी पाप स्थानों में है, 6, 8, 12 में है, उसके जो अदर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स है उस हिसाब से, या राहु केतु के बीच में सारे ग्रह अटक गए हैं या पितृदोष है, सर्प दोष है, तो हर व्यक्ति ने तर्पण जो है वो करना चाहिए। अब तर्पण कब कब किया जाए? इन 15 दिनों में तो आप जितना ज्यादा हो सके तर्पण कीजिए, लेकिन इसके बाद भी आप हर शनिवार को या हर अमावस्या को तर्पण कर सकते हैं। अगर आपको तर्पण की विधि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है तो मैं मेरा जो YouTube वीडियो है उसकी लिंक यहाँ कमेंट में डालूंगी जिसमें मैंने आपको तर्पण का प्रॉपर दिखाया हुआ है कि कैसे आप हाथ में जल लोगे और किस प्रकार से उसे कैसे छोड़ना है। उसका लिंक में इसमें अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में डालिए दैट शेयर द लिंक। वंस यू पुट द शेयर आई विल शेयर विथ यू। तो ये था हमारे इस पितृ पक्ष के 15 दिनों का कार्यकाल का लेखा जोखा कि हम इसको कैसे करें, साल में एक बार अपने पितरों को कैसे खुश करें। अब कौवे को भोजन क्यों देना है? बहुत से लोग मानते हैं कि कौवे, हमारे पितर जो है वो मरने के बाद कौवे बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दे डोंट बिकम क्रो। Crows are blessed to get connected to our ancestors and be mediator between us and our ancestors। इसलिए जब हम कौवे को तृप्त करते हैं तो वो तृप्ति का मैसेज लेकर हमारे एंसेस्टर्स के पास जाते हैं और हमारे लिए वहां ब्लेसिंग्स की रिक्वेस्ट करते हैं।
तो ये अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। कल सुबह आप जरूर तर्पण कीजिए। आप में से किसी को भी अगर तर्पण का विधि जो है कॉमन ग्रुप में करना है तो थर्सडे मॉर्निंग हमारे जो मिस्टिक माइंड का ग्रुप है उसमें हम तर्पण का विधि करेंगे। उसका जूम लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जूम लिंक करके मैसेज डालिए, आपसे लिंक जो है वो शेयर हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। हम अब मिलते रहेंगे डिफरेंट रिचुअल्स को सीखने के लिए। अगेन आई एम तेजस्वी फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। शुभम भवतु।